देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। चीन इस सच से वाकिफ है कि भारत के पास सामरिक शक्ति में कोई कमी नहीं है। चीन का आकार भारत से करीब 3 गुना ज्यादा है और सैन्य शक्ति क्षेत्रफल की तुलना करें तो भारत चीन से आगे निकल जाता है। इतना ही नहीं, अगर चीन हमें परमाणु बम की धौंस दिखाता है तो दुश्मन को मिटाने के लिए भारत के पास भी भरपूर परमाणु बम है। लेकिन अब सोचना होगा कि अगर चीन पूरी दुनिया में आपदा बांटकर अवसर देख रहा है तो भारत इस आपदा को अवसर क्यों नहीं बना सकता। कोरोना बांटकर चीन अब ग्लोबल विलेन बन चुका है। पूरी दुनिया में लाशें बिछाकर जिनपिंग विश्व स्तर के खलनायक बन चुके हैं और इसी में भारत के लिए झिझक तोड़ने की चाबी छिपी है, आगे बढ़ने के लिए रास्ता छिपा है। दुनिया भर की कंपनियां अब चीन से बाहर निकल रही हैं, भारत की ओर रुख कर रही हैं। ऐसे में दुनिया का ये साथ और आत्मनिर्भर भारत का संकल्प हिंदुस्तान के सपने को भी पूरा कर सकता है। लेकिन इस सपने को पूरा करने का तरीका चीन से ही सीखना होगा। अभी आगे आने वाले वर्षों में हमारी वर्कफोर्स ज़्यादा होगी यदि हम उसको पूरी तरह से उसका उपयोग कर पाएँ तभी हम कुछ कर सकते हैं। गरीबी पर काबू पाने की चीन की नीति उसकी सफलता की सबसे बड़ी चाबी बन गई। 1987 में चीन की 66% आबादी गरीब थी, जबकि भारत में गरीबों की तादाद 49% थी। अब चीन में सिर्फ 0.5% गरीबी रह गई है। वहीं भारत में गरीबी तो कम हुई, लेकिन आबादी का 20% हिस्सा अब भी गरीब है। चीन में देंग शियाओपिंग ने जो सुधारवादी नीतियां लाई, उसका असर करीब करीब हर आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र में देखने को मिला। लेकिन हिंदुस्तान को समझना होगा कि 40 साल जरूर गुजर चुके हैं, लेकिन भारत की 1 अरब 30 करोड़ की आबादी का संकल्प अब भी हिंदुस्तान को आसमान पर पहुंचा सकता है। सिर्फ और सिर्फ आर्थिक शक्ति को बढ़ाने से ये मुकाम हासिल किया जा सकता है। और जहाँ तक भारत का सवाल है, भारत में पूरी क्षमता है इस दिशा में आगे बढ़ने की। चीन से जंग का एक मोर्चा शहरीकरण भी है। आज चीन में 60% लोग शहरों में रहते हैं, भारत में सिर्फ 35% आबादी शहरों में बसती है। जबकि आज़ादी के बाद कई सालों तक चीन में सिर्फ 12% लोग शहरों में रहते थे, जबकि भारत में चीन से ज़्यादा 17% लोग शहरों में बसते थे। वजह यह है कि तब चीन के मुकाबले भारत में ज़्यादा उद्योग धंधे थे और आज चीन दुनिया की फैक्ट्री बन गया है। सिर्फ कारों की बातें करें तो 1999 में भारत में 5,30,000 कारें बनती थी और चीन में सिर्फ 40,000 ज़्यादा 5,70,000 कारें बनती थी। लेकिन पिछले साल भारत में 36,20,000 कार का ही प्रोडक्शन हुआ, जबकि चीन का प्रोडक्शन बढ़कर 2.1 करोड़ तक पहुंच गया। एक वक्त था जब चीन का रेल नेटवर्क भारत से काफ़ी पीछे था। 40 साल पहले 1980 में भी जहां भारत में 61,240 किलोमीटर लंबा रेल नेटवर्क था, चीन के पास 10,000 कम 51,700 किलोमीटर लंबी रेल लाइन मौजूद थी। 2017-18 तक भारत में रेल नेटवर्क 7,000 किलोमीटर बढ़कर 68,482 किलोमीटर हो गया। चीन का रेल नेटवर्क इस दरमियान दोगुना बढ़कर 1.27 लाख किलोमीटर तक पहुंच गया। अब इन आंकड़ों को गौर कीजिए। 1974 में जहां चीन में सिर्फ 7 लाख पैसेंजर हवाई यात्रा करते थे, भारत में सालाना 30 लाख लोग उड़ान भरते थे। अब चीन इस मामले में 4 गुना आगे चला गया है। 2018 में ये संख्या भारत के 16 करोड़ 40 लाख के मुकाबले 61 करोड़ 10 लाख तक पहुंच चुकी है। ये गिरते हुए ग्राफ ही हमें सिखा रहे हैं कि हिंदुस्तान को आगे कैसे बढ़ना है। चीन के विकास की लकीर से हमें अपनी लकीरें लंबी कैसे करनी है। एक तानाशाह मुल्क को जमहूरियत की ताकत कैसे दिखानी है, कैसे इंडिया को सुपरस्टार बनाना है, सुपर पावर बनाना है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।